गुड इवनिंग मेरे सभी साथियों को। तो कैसे हैं सभी लोग। जैसे कि आपने पहले वीडियो पे एक भारी मात्रा में अच्छा रिस्पांस दिया, तो दूसरा वीडियो आपके लिए फिर आ गया। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर इस टॉपिक पे, इस टॉपिक पे, तो वो सारे टॉपिक भी होंगे। ठीक है, तो जो मैंने सेकंड नंबर पे टॉपिक लेके आया तो वो मैं रैंकिंग लेके आया हूं। इसमें भी आपको शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है ना। अब आपको ये वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पता चलेगी जो आपके एग्जाम में 5 नंबर आपके सिक्योर कर देगी। तो रैंकिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रम व्यवस्थीकरण। दूसरी बात, हम जब जैसे भी हम लोग रैंकिंग टॉपिक देखते हैं तो हर एक किताब में हमको ये फॉर्मूला दिखाई देने को मिलता है। कौन सा भैया? तो हमें ये वाला फॉर्मूला सबसे पहले दिखाई देता है कि टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी कि हम लोग ये देखते हैं, और लेफ्ट निकालने के लिए टोटल में राइट माइनस प्लस 1 करते हैं, और राइट में से टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1 करते हैं। तो ये हम लोग फॉर्मूला अपना हर जगह देखते हैं कि क्या हमें ये फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत है? नहीं भाई। आखिर ये हम लोग -1 क्यों करते हैं या +1 क्यों करते हैं, +1 क्यों करते हैं, ये मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता है। तो अभी पता चल जाएगा। जैसे कि देखिए, मैंने आपसे कहा, अगर मैंने आपसे कहा कि जैसे राइट से लेफ्ट से, मान लीजिए आपका यहां पर राम है, मान लीजिए राम की लेफ्ट से पोजीशन आपकी चौथी है और राइट से पोजीशन इसकी 5वीं है ना। तो इसको बना लिया मैंने। तो मैंने लेफ्ट से राम को बैठाया चौथे नंबर पे और राइट से मैंने राम को बैठाया 5वें नंबर पे। अब हमसे टोटल गिनने को कहा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आना था 8, लेकिन एक्चुअल में अगर देखें तो 5 + 4 9 होता है। तो हमने क्या किया, इसमें एक माइनस किया। इसका मतलब हमने राम को लेफ्ट से भी गिन लिया था और राम को राइट से भी गिन लिया था। हमने एक ही पर्सन को कितनी बार गिन लिया था? 2 बार गिन लिया था, इसलिए हमने यहां पे -1 किया। तो मुझे लगता है अब इस फॉर्मूले में सबको पता चल गया होगा। क्या अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एग्जाम में? नहीं भाई, क्यों करेंगे? तो देखिए सवाल पे उतर के आते हैं। जैसे मैंने कहा, एक कक्षा में मोहित का क्रमांक बाएं सिरे से कौन सा दे रखा है आपको? 19वां। और उसी कक्षा में दाएं सिरे से उसका क्रमांक कौन सा दे रखा है? 21वां। जब किसी एक ही पर्सन की पोजीशन लेफ्ट राइट से देता है तभी हम टोटल निकाल पाते हैं। ठीक है ना। तो टोटल हमने क्या किया? 19 + 21 -1। अब आप समझ गए होंगे ये -1 क्यों कर रहा हूं। अब मुझे लगता है हमारा जितना व्यूअर होगा वो समझ गया होगा कि -1 सर क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे 39 आपका आंसर आ गया। अगर ये 39 आ गया तो ये तो सवाल बहुत आसान हो गया भैया। 25 + 25 कितना हो गया? 50। 50 में से एक गया तो कितना आ गया आपका? 49। क्या सभी लोगों को समझ में आ गया? आ गया होगा। विमलेश की पोजीशन राइट से दे रखी है और लेफ्ट से, दोनों से दे रखी है। तो लेफ्ट प्लस राइट दोनों को जोड़ा, -1 किया तो कितना आ गया आपका? 67 आ गया। इसका मतलब अब हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं। तो अब हमारा अगला जो है सवाल वो क्या है कि एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। मोहित का क्रमांक बाएं सिरे से आपको 25वां दे रखा है, तो दाएं सिरे से इसका क्रमांक आपसे पूछा गया। तो कैसे निकालेंगे? तो ये एक फॉर्मूला था जो मैंने बताया था कि लेफ्ट माइनस राइट +1, यानी कि हम लोग यही तो करते हैं। अब ये फॉर्मूला के थ्रू तो भाई 26 आ गया। क्या हमें ये करना होगा? नहीं भाई। आप क्या करो, जो भी टोटल दिया है उसको 1 बढ़ा दो, और जो आपको किसी की पोजीशन चाहे लेफ्ट से या राइट से, दोनों में जो भी देगा माइनस कर दो, आंसर आ गया। बताओ क्या फॉर्मूले का हमने अप्लाई किया? कमेंट करके बताना, क्या फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं? नहीं ना। तो अगर हम जब फॉर्मूला नहीं पढ़ रहे हैं तो भाई अब इसमें भी तो यही करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? सुनिएगा, हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये कर रहे हैं हम लोग कि यहां पर हम टोटल में 1 बढ़ा दे रहे हैं। 1 बढ़ा के हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे इसमें हम लोग लेफ्ट से उसकी पोजीशन घटा दे रहे हैं। आंसर आ गया 66। और अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर जब जैसे हम देखते हैं तो यहां पे हम 1 बढ़ाते हैं तो ये कितना हो गया? 201। 100 घटा देंगे तो हमारा यहां पे कितना आ गया? 101। क्या बात समझ में आ गई? क्या हमने कोई फॉर्मूला अप्लाई किया? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए कि क्या अभी तक कोई फॉर्मूला? नहीं ना। अब बहुत सारे बच्चों की डिमांड होती है कि सर यहां पे बहुत सारे बच्चों की डिमांड होगी कि सर जो हम अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़ते थे या अभी तक जो हमने पढ़ा तो हमने ये तो पढ़ लिया सर, एक आता है ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। हमने कहा हाँ बात तो सही है भाई, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ओवरलैपिंग कैसे करेंगे? तो पहला क्वेश्चन, जैसे कि मेरे सामने छोटा सा, मैंने मान लिया कि एक कक्षा में 10 बच्चे हैं, नहीं छोटा डेटा माना है, एग्जाम में बड़ा बड़ा डेटा आएगा। लेफ्ट से ए की पोजीशन 4, राइट से बी की पोजीशन 3। लेफ्ट से ए को 4 बना दिया और राइट से बी को मैंने कितना बना दिया आपका? यहां पे 3। टोटल थे 10। 10 पहले बैठा दिया। अब ए के बी के बीच में कितने लोग हैं? तो मैंने देखा यहां पे मुझे ए और बी के बीच में कितने लोग मिल गए? 3 लोग मिल गए। अब आप कहोगे सर मिडिल निकालने के लिए इसका मतलब सर लेफ्ट प्लस राइट में से टोटल में से घटा देंगे तब भी तो आंसर आ रहा है। हमने कहा हाँ, यानी कि टोटल में से लेफ्ट प्लस राइट घटा दोगे तो आपका मिडिल आ जाएगा। लेकिन वो केस कौन सा होगा? वो केस होगा आपका नॉर्मल केस। यानी कि नॉर्मल केस में क्या होता है कि जब लेफ्ट प्लस राइट में से आप टोटल में से घटा दोगे तो आपका
मिडिल निकल जाएगा। लेकिन उस केस के लिए आपको एक चीज याद रखनी होगी कि उस केस में हमारा जो टोटल होगा ना वो लेफ्ट प्लस राइट की वैल्यू जोड़ने के बाद ज्यादा होगा। बस ये चीज याद रखिएगा कि हमारा जो टोटल होगा वो लेफ्ट प्लस राइट से जोड़ने से ज्यादा होगा। इस चीज को जरूर याद रखिएगा। तो भाई क्या रहा सवाल में, अब 50 विद्यार्थी हैं, बाएं सिरे से रोहित का स्थान 18वां, दाएं सिरे से मोहित का स्थान 21वां। तो 18 प्लस 21 किया आपने, कितना हो गया आपका, यहां पे हो गया आपका 18 प्लस 21 किया 39, 39 50 में से घटाओगे तो कितना आ गया 11। लो भाई बिना सवाल किए फॉर्मूला किए हो गया ना। अब जब चुटकियों में सवाल हो रहे हैं तो क्यों टेंशन लेना। 30 प्लस 40 कितना हो गया भाई 70, टोटल में से घटा दो क्योंकि टोटल बहुत बड़ा है तो कितना आ गया 30। ये हमारा बीच में बैठे लोगों की संख्या निकल के आ गई। अब यहां देखो टोटल 100 और 70 प्लस 50 कितना हो गया 120। कहीं ना कहीं टोटल हमारा ज्यादा है तो दोनों का डिफरेंस 80 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी कि जब टोटल ज्यादा है लेफ्ट प्लस राइट से तो टोटल में से घटा दो, मिड बीच में बैठे लोगों की संख्या आ जाएगी, चाहे डेटा कितना भी बढ़ाओ। ठीक है, अब जब डेटा हमारा टोटल छोटा हो जाए, ओवरलैपिंग हो गया इसका मतलब, तो क्या होगा, तो आप जब 8 7 किया आपने 15, अब आप देखेंगे अगर हमने ड्रॉ करें तो लेफ्ट से मैंने आपका एक स्थान मैंने बना दिया आपका कहां पे 7वें नंबर पे, बी को बैठा दिया 8वें नंबर पे। अब मैं देख रहा हूं कि 3 लोग आपके बीच में बैठे हैं, तो हो क्या रहा है, जब पहले बी बैठा था तो ए ने बी को पार किया, जब पहले ए बैठा था तो बी ने ए को पार किया, यानी कि 2 लोगों ने एक दूसरे को पार किया। तो 2 का डेटा यानी कि मिसमैच हो रहा है ना भाई, 2 का डेटा ही तो मिसमैच हो रहा है। तो अगर 2 कम है तो किसको दोगे, ऑब्वियसली बात है जिसको जो कम डेटा होगा उसी को तो कम ज्यादा देंगे भाई। तो कम कौन सा था, टोटल कम था ना, तो टोटल में हमने 2 ऐड किया तो कितना हो गया 12। अब भाई लेफ्ट और राइट में जोड़ के घटा दो, आंसर आ गया। तो आप कहेंगे सर पहचानने का एक तरीका और बता दो, बस मजा आ जाएगा। भैया अगर आपका टोटल की वैल्यू क्या होगा, टोटल की वैल्यू आपकी छोटी होगी किससे, लेफ्ट प्लस राइट की वैल्यू से, तो आपका वो केस कौन सा बन जाएगा, ओवरलैपिंग। वो केस कौन सा बन जाएगा, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में कुछ नहीं करना है, सिर्फ टोटल को 2 दे दो, बस इतनी मेहनत आपको करनी है एग्जाम में, बस इतनी मेहनत तो भाई हम लोग कर ही लेंगे। ठीक है, अब जैसे कि ये सवाल यहां पे 50 विद्यार्थी थे, भैया 50 विद्यार्थी थे और लेफ्ट प्लस राइट की वैल्यू जोड़ो जब आप, तो यहां तो आप देख रहे होगे आपका 60 आ रहा है, तो टोटल तो भैया आपका 50 था, टोटल में सिर्फ 2 दे दो, बस डिफरेंस निकाल दो, आंसर आ गया। कितना हलवा कॉन्सेप्ट था भाई। इसका मतलब जब लेफ्ट प्लस राइट ज्यादा होता है टोटल से तभी हमारा ओवरलैपिंग होगा। भैया अब तो सवाल हो जाएगा ना, टोटल कितने 100, आशीष की और लेफ्ट से इंद्रजीत की पोजीशन आपको दे रखी थी कितनी 60 70, कितना हो गया 130। अब भैया टोटल में 2 दे दो तो कितना हो गया 102, 102 130 में घटाओ कितना हो गया 28, यानी बीच में बैठे हुए लोगों की संख्या कितनी आ गई 28 आ गई। अब यहां टोटल आपका 150, अंजू की पोजीशन 80, नित्या की पोजीशन 90, अगर आप लेफ्ट प्लस राइट जोड़ रहे हो तो आपका 170 आ रहा है, लेकिन टोटल तो आपका 150 था, ज्यादा है ना लेफ्ट प्लस राइट, टोटल में दे दो भैया आपका 2, तो कितना हो गया 152, 152 70 में से जाएंगे तो 18 आ जाएगा, तो यानी बीच में बैठे लोगों की संख्या कितनी आ गई 18 आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास मैं लेकर आऊंगा, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वो क्लास किसकी चाहिए। ठीक है, फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। आप लोग कमेंट करके और लाइक जरूर करिएगा भाई, क्योंकि आपका ही तो प्यार है जो मुझे इस कदर एनर्जी देता है। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में और बस कुछ ही क्षण की देरी है, फिर अपना समय भी बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।